My dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts and English and myself your teacher Renu। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। ये आपको पता है आपकी मेन कोर्स बुक है ये। पोम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड इट इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसके। नाउ नंबर 1, How does the Asian lion look? Where is his home? Asian lion देखने में कैसा लगता है? उसका घर कहाँ है? The Asian lion is large and tawny beast. Asian lion एक बहुत बड़ा और reddish grey कलर का एक जंगली जानवर होता है। It looks very graceful. ये बहुत शानदार लगता है। It is found in the jungles of the east. और ये ईस्टर्न रीजन के जंगलों में पाया जाता है और ये एशिया में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एशियन लॉयन है। एंड इट इज़ हिज नेचुरल हैबिटेट, और ये इसका प्राकृतिक घर है। नंबर 2, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन? आप एशियन लॉयन को कैसे पहचानेंगे? इस पोम के अंदर बहुत ही फ़नी जो है मेथड्स दिए हुए हैं, वेज दिए हुए हैं कि आप जंगली जानवरों को कैसे पहचानेंगे, और ये बहुत ही ह्यूमरस है और लाइट हार्टेड पोम है। When you go to the forest in the east, अगर आप पूर्व के जंगलों में जाएंगे, by chance when you move forward, और by chance की बात है अगर आप आगे बढ़ते हैं, you will find a large tawny beast, आपको एक बहुत बड़ा और ग्रेइश रेड कलर का एक जंगली जानवर मिलेगा। If he roars and due to fear you will be die, अगर यह दहाड़ता है और इसकी दहाड़ की वजह से, इसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और इसकी दहाड़ की वजह से आप बिल्कुल मरने वाले जैसे हो जाते हैं, आप जो है डर के मारे मरने वाले होते हैं। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन, आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन है। इट इज एशियन लॉयन। नाउ डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की अपीयरेंस को जो है डिस्क्राइब करना है। द अपीयरेंस ऑफ बंगाल टाइगर इज़ मार्वलस, और बंगाल टाइगर की जो दिखावट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके पीले रंग के शरीर के ऊपर काली धारियाँ होती हैं। ही हैज़ ब्राइट आइज़, उसकी आँखें बहुत ब्राइट होती हैं, ब्रिलियंट होती हैं। नाउ What is the simple rule to identify Bengal tiger? बंगाल टाइगर को पहचानने का बिल्कुल आसान नियम क्या है? There is a simple rule to identify Bengal tiger. बंगाल टाइगर को पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। If you roam in the jungle, अगर आप जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं, and a tiger comes to eat you, और एक टाइगर, एक चीता आता है आपको खाने, no doubt it is Bengal tiger. इसमें कोई शक नहीं है कि वो चीता बंगाल टाइगर है। नंबर 5, What is poetic license? Give one example of poetic license from the poem. Poetic license क्या होता है? पोम के अंदर से एक एग्जाम्पल poetic license का उठाइए। Poetic license is the freedom to change the rules of language to create an effect. और poetic license का मतलब होता है कि पोइट को आज़ादी होना कि वह भाषा के नियमों को किसी भी तरह से बदल सकता है अपनी पोम के अंदर। एक इफ़ेक्ट, एक प्रभाव, एक ब्यूटी लाने के लिए वो कैसे भी पोम की लैंग्वेज को मोल्ड कर सकता है। द रूल्स आर रिलेटेड टू स्पेलिंग, ये जो नियम है ये स्पेलिंग से, प्रोनाउंसिएशन से, ये इनसे या सेंटेंस के बनावट से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक लाइसेंस इज लैप एंड लैप अगेन, और पोम के अंदर दिया है लैप एंड लैप अगेन, इट शुड बी लैप्ड। ये जो वर्ड है ना बेटा, ये लैप नहीं है, ये लीप या लैप्ड होना चाहिए। हाउ डज लेपर्ड लुक? लेपर्ड कैसा दिखता है? इफ़ यू स्ट्रॉल इन द जंगल एंड हैव फन, अगर आप जंगल में सैर कर रहे हैं और आप मजे ले रहे हैं, यू कैन सी लेपर्ड, आप एक तेंदुए को देख सकते हैं। ही हैज़ ब्यूटीफुल स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर खूबसूरत धब्बे होते हैं। ही इज़ परफेक्ट इन जंपिंग, वो कूदने में सबसे ज़्यादा कुशल होता है। हिज होल बॉडी इज़ कवर्ड विद स्पॉट्स, और उसकी पूरा शरीर धब्बों से भरा होता है। नाउ नंबर 7, इफ वन रोयर्स विद पेन, अगर एक व्यक्ति दर्द से कर रहता है, व्हाट डज द लेपर्ड डू? तब लेपर्ड क्या करता है? इफ वन रोयर्स विद पेन, अगर एक व्यक्ति दर्द से कर रहता है, लेपर्ड अटैक्स मोर सैवेजली, तब जो तेंदुआ है वह आक्रमण करता है और ज़्यादा असभ्य तरीके से।
इट मीन्स ही वुड नॉट बी मर्सीफुल। इसका मतलब है कि वह ज़रा भी दयालु नहीं है, रादर ही वुड बी क्रूल, और बजाय इसके वह बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हो जाता है। नंबर 8, वेयर कैन यू फाइंड बेयर। आपको बेयर कहाँ पा सकते हैं, बेयर को कहाँ देख सकते हैं। व्हेन यू आर वर्किंग इन योर यार्ड, जब आप अपने आंगन में कहीं घूम रहे होते हैं, एंड यू आर एंजॉइंग योर डे, और अपने दिन को आप एंजॉय कर रहे होते हैं, यू कैन मीट अ क्रिएचर। इस दौरान आप जिस भी जीव क्रिएचर से मिलेंगे, इट मस्ट बी श्योरली बेयर, और ये कौन होगा, ये भालू होगा। हाउ डज द बेयर, हाउ डज, यहाँ पे बेटा बियर आ गया है, ये BEAR होना चाहिए। हाउ डज द बेयर मीट द क्रिएचर, और जो बेयर है वो किसी भी क्रिएचर से कैसे मिलता है। बेयर इज़ अ वाइल्ड बीस्ट, बेयर जो है एक जंगली जानवर है। यू कैन मीट हिम इन द यार्ड, आप उससे अपने आंगन में मिल सकते हैं। इट विल गिव यू अ मैसिव हग, ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको गले लगाएगा, बहुत बुरी तरीके से आपको गले लगाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके अंदर कोई भी शक है ना कि ये कौन है, ही विल गिव यू वन मोर टाइट हग, ये आपको एक बार और कस के गले लगा लेगा जिससे आपका दम निकल जाए। नाउ नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन हिना एंड क्रोकोडाइल्स, और हिना और क्रोकोडाइल के बीच में आपको अंतर करना है। बेटा आंसर यहाँ से है, इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हिना एंड क्रोकोडाइल, बहुत ही आसान है अंतर करना हिना और क्रोकोडाइल के बीच में। क्रोकोडाइल शेड टीयर्स, और क्रोकोडाइल जो है आंसू बहाता है, जब अपने शिकार को खाता है ना तो खूब रोता है। दे वीप ऑल द टाइम, ये हर समय रोता है। वाइल हिना, और जबकि जो हिना है, ये जस्ट अ मिनट बेटा, हिना नहीं है, हिना हाइना है ये, ओके। और जबकि जो लकड़बग्घा, हाइना लकड़बग्घे को कहते हैं, लाफ्स, वह हंसता है। ही रिमेन्स हैप्पी, वह सारा टाइम खुश रहता है। डिस्क्राइब कैमेलियन, कैमेलियन को एक गिरगिट को डिस्क्राइब कीजिए। कैमेलियन इज़ अ स्मॉल क्रिएचर, कैमेलियन बहुत छोटा क्रिएचर होता है। इट लुक्स लाइक लिजर्ड, यह बिल्कुल छिपकली की तरह लगता है। ही हैज़ नॉट ईयर्स एंड विंग्स, और दो खासियतें हैं उसके अंदर, ना तो उसके कान होते हैं ना ही पंख। इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, और वो अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप को उसी रंग में बदल लेता है, और ये जो है अपने कलर को ब्लेंड कर लेता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। नंबर 12, वेयर इज़ द कैमेलियन जनरली फाउंड। कैमेलियन अक्सर कहाँ पाया जाता है। द कैमेलियन इज़ जनरली फाउंड ऑन द ट्री, जो गिरगिट है अक्सर वह पेड़ पर पाया जाता है। इफ़ वी सी नथिंग ऑन द ट्री, अगर हमें पेड़ पर कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई बर्ड ना कोई इंसेक्ट, वी शुड नो दैट वी आर लुकिंग एट ए कैमेलियन, और तब हमें जानना चाहिए कि हम किसको देख पा रहे हैं, एक गिरगिट को। नंबर 13, व्हाट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का स्पेशल फीचर क्या है, विशेष उसकी विशेषता क्या है। इफ़ यू रोम हेयर एंड देयर, अगर आप जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, यू कैन मीट बंगाल टाइगर, आप बंगाल टाइगर से मिल सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोबल वाइल्ड बीस्ट, उसे एक दयालु जंगली जानवर कहा जाता है। ही हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन आ येलो ग्राउंड, और उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू ईट, वह हमेशा ही किसी भी जानवर को खाने को तैयार रहता है। नंबर 14, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ क्रोकोडाइल। मगरमच्छ के विशेष विशेषता क्या है। द क्रोकोडाइल इज़ अ कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर, ये बहुत ही ठंडे खून वाला एक जीव है। इट इज़ अ गुड स्विमर, यह बहुत अच्छा तैराक होता है। इट क्राइज विथ टीयर्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे, और यह है जब अपने शिकार को खाता है तो आंसुओं से रोता है। नंबर 15, व्हाट टू थिंग्स डज अ कैमेलियन नॉट हैव। एक गिरगिट के अंदर कौन सी दो चीज़ें नहीं होती। द कैमेलियन इज़ अ वंडरफुल क्रिएचर, कैमेलियन जो है वो गॉड की एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन है, और ही लिव्स ऑन ट्री, वह पेड़ पर रहता है। इट डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, और दो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं, ना तो उसके कान होते हैं ना ही उसके पंख। नंबर 16, व्हाट ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन डू यू फाइंड इन द पोअम। इस पोअम के अंदर आप कौन से डिस्क्रिप्शंस, वर्णन जो है जो कि पाते हैं जो कि बहुत ह्यूमरस हैं, हंसाने वाले हैं। देर आर मैनी ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस इन द पोअम, इस पोअम के अंदर बहुत सारे मज़ेदार डिस्क्रिप्शंस हैं, बिकॉज इट सजेस्ट फनी वेज, क्योंकि ये मज़ेदार तरीके सुझाते हैं टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एंड डेंजरस एनिमल्स, जिसकी हम कैसे जंगली और ख़तरनाक जानवरों को पहचानें।
डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोअम, पोअम का थीम डिस्क्राइब करना है आपको। द पोअम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज़ अ लाइट हार्टेड पोअम, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इट इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, और ये बहुत ही हल्के मन वाली पोअम है। दैट सजेस्ट द वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, और ये हमें सुझाव देती है उन तरीक़ों के बारे में कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। द वेज आर टू डेंजरस टू अडॉप्ट, ये जो तरीके हैं ये इतने ख़तरनाक है कि इनको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, इन पर नहीं चला जा सकता। एंड देयर इन लाइज द ह्यूमर, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा व्यंग भी है। द पोअम इज़ फनी, पोअम बहुत फनी है। बट द पोइटेस यूज्ड लैंग्वेज टू क्रिएट कॉमिक इफेक्ट, और जो पोइटेस है उसने ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया है जिससे कि एक मज़ेदार प्रभाव जो है वो सामने आता है। ओके, नाउ माय डियर यंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है इसके टेक्सचुअल्स, बट आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट वीडियो हम इसका टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।